अस्सलाम वालेकुम। हम आज जो वीडियो पीस चाइल्ड लॉ चैनल के लिए अपलोड करने लगे हैं उसका टॉपिक है आज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको इसका ज़्यादा जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको और जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन जो है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिलेबस में ही नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता कि एग्जीक्यूशन जो हैं आप उन्हें कैसे टैकल करेंगे। और यही चीज़ जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है। एग्जीक्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा और वसी सब्जेक्ट है। हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ एक समराइज और छोटे से मेथड के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो रिलेट करता है एग्जीक्यूशंस को, ऑर्डर 21। अब ये जो ऑर्डर 21 है ये डिफाइन करता है एग्जीक्यूशन को दो हिस्सों में, एक एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज एंड सेकंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। अब ज़ाहिर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूशन जो है वो डिग्रीज़ की होती है, ऑर्डर्स की क्या एग्जीक्यूशन है। तो पहले हम, क्योंकि ऑर्डर्स एक कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है, हम इसे देख लेते हैं। तो ऑर्डर्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी में डिफ़ाइन की गई है। अगर इसके साथ आप सेक्शन 35 अटैच कर लें तो आपको वो ऑर्डर्स अवेलेबल हो जाते हैं जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेबल हो सकते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में इसकी हम जाते नहीं हैं क्योंकि हमने एक लिमिटेड टाइम के अंदर वीडियो को कंक्लूड करना होता है। तो जैसे आप देखें कि किसी प्रोसीडिंग के दौरान कोई कोर्ट जो है वो कॉस्ट का ऑर्डर कर देती है, तो वो कॉस्ट जो है दैट इज़ एन ऑर्डर के ज़रिए होती है। तो उस ऑर्डर को, उस कॉस्ट को लेने के लिए आपको जो प्रोसेस करना पड़ता है वो एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है और ऑर्डर 21 उसके ऊपर अप्लाई होता है। या जैसे कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो जाती है और उसमें कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन का सहारा लेना पड़ता है और ऑर्डर 21 वंस अगेन कम्स इनटू। अब रह गई डिग्रीज जैसा आपके इल्म में है कि इट इज़ ए फाइनल डिग्री और हर कोर्ट के पास अपनी डिग्रीज को एग्जीक्यूट करने के लिए इनहेरिट पावर्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी कोर्ट्स हैं जिनके पास जुरिसडिक्शन वेस्ट करती है कि वो उन डिग्रीज को एग्जीक्यूट कर सकें। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो सेम कोर्ट जो डिग्री पास करती है और उसके पास इनहेरिट पावर्स हैं कि वो अपनी डिग्री को एग्जीक्यूट करके जो फ्रूट है ऑफ द लिटिगेशन वो लिटिगेंट को प्रोवाइड कर सके। अब इसके बाद सम टाइम ये होता है कि जो एग्जीक्यूशंस हैं वो बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो हैं वो वेस्ट कर दी जाती हैं किसी कोर्ट में, और ये इंट्रस्टमेंट जो है ये भी उन्हें कंप्लीट जुरिसडिक्शन अता करता है टू एग्जीक्यूट दी ऑर्डर्स। इसके अलावा एक ट्रांसफ़र ऑफ द डिग्रीज़ का भी इसमें है एलिमेंट के, कुछ डिग्रीज़ जो हैं वो बाय द ऑर्डर्स ऑफ सम सुपीरियर कोर्ट्स वो भी ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। और या कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं या ऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो कि आप एक जुरिसडिक्शन से दूसरी जुरिसडिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है जैसे लाहौर से आपने शेखुपुरा भेजना है या आउट ऑफ कंट्री भेजना है या आउट ऑफ प्रोविंस भेजना है, तो उसके लिए एक प्रीसेप्ट का चैप्टर इसमें इन्वॉल्व है। हम इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हमने देखा कि एक एग्जीक्यूशन के लिए जो कि डिग्री की हम कर रहे हैं या ऑर्डर की हम कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे पास प्रोसीजर क्या अवेलेबल है, तो ऑर्डर 21 है। अब हम ये देखेंगे कि इसके लिए मोड्स क्या अवेलेबल है हमारे पास। अब जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है उसके लिए जो हमारे पास मोड्स हैं कि एग्जीक्यूशन किन हालात में किन हेड्स के अंडर की जा सकती है, उसके ऊपर सबसे टॉप के ऊपर है फॉर पेमेंट ऑफ मनी,
कि अगर आपको कोई मनी डिग्री है तो उसकी आपने रिसीव करने के लिए आप एग्जीक्यूशन का सहारा लेंगे। फिर स्पेसिफिक मूवेबल्स यानी कोई ऐसी अमाउंट स्पेसिफिक मूवेबल्स जो किसी बैंक में पड़े हुए हैं और उस बैंक से आपके हक में कोई डिग्री हो गई है, कोई ऑर्डर है, तो आप उसको रिसीव करने के लिए आप एग्जीक्यूशन का सहारा लेंगे। उसके बाद फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इशू है, जैसे आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है और वो एग्रीमेंट जो है वो किसी कोर्ट से आपके हक में डिग्री हो गया है मैटर, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो करवानी है, तो उसके लिए भी आप एग्जीक्यूशन का सहारा लेंगे। या फिर आपने कोई फैमिली इशू है, जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मैटर है और उसमें आपको डिग्री मिल गई है, तो आप कैसे उस स्पाउस को कंपेल करेंगे कि वो अपनी जो कंजुगल राइट्स हैं वो परफॉर्म करे, एग्जीक्यूशन का सहारा लेंगे। या फिर उसके बाद आपने कोई आपके फेवर में कोई इंजंक्टिव ऑर्डर्स हैं या कोई डिग्रीज़ हैं, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप एग्जीक्यूशन का सहारा लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आपने इंडोर्स करना है, तो उस डॉक्यूमेंट की इंडोर्समेंट के लिए भी अगर आपके फेवर में कोई डिग्री है, आपने किसी डॉक्यूमेंट को एनल करवाया है या किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट से थ्रू करवाया है और अब आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूशन जो है दैट इज़ द ओनली पर्पस, ओनली सिस्टम अवेलेबल टू यू इन द सिविल लॉ। अब जैसे कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसकी इंडोर्समेंट करवानी है और आप अगर किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स करना चाह रहे हैं या उसके बारे में कोई प्रोसीडिंग करना चाह रहे हैं और अगर आप कोई फेवरेबल ऑर्डर्स या डिग्री लेने में कामयाब हो गए हैं, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको यही एक प्रोसेस अवेलेबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपने कोई जजमेंट्स ले ली हैं कोर्ट से, ऑर्डर्स हैं आपके पास, मॉर्गेज है या आपने कोई पोजेशन लेना है उसके लिए, या या कोई सच लाइक कोई जैसे रहन वगैरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उन्हें वोकेट करवाना है, कब्ज़ा लेना है या कब्ज़ा देना है किसी तरीके से, तो ये तमाम जो हेड्स हैं इनके लिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं जो कि ऑर्डर 21 में प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी डिग्री के लिए हम इसको फिर जनरल कैटेगरीज जो हैं उसको हम 3 हिस्सों में करवा लेते हैं। नंबर 1 है मनी डिग्री। मनी डिग्री के लिए आपको जो एग्जीक्यूशन मोड है वो मेथड प्रोवाइड करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब मनी डिग्री जो है उसको अगर आप थोड़ा सा इन्हांस कर लें कि उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसे स्पेसिफिक मूवेबल्स ले आएँ, तो उसके लिए फिर आपके पास अटैचमेंट का चैप्टर भी आ जाता है। अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट, आफ्टर द जजमेंट, दोनों तरीके जो हैं उसके अंदर ये हो सकता है। अब उसके बाद आपके पास जो है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बाद जब आप अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो एक छोटा सा चैप्टर खुल जाता है। छोटा सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम उसे एक लाइन में डिफाइन, 2 लाइनों में डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स आ जाते हैं। तो जब ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स आ जाते हैं तो क्या उसके लिए आप अलहदा प्रोसीडिंग करते हैं या एग्जीक्यूशन ही इनफ मटेरियल प्रोवाइड करता है कि आप उन ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स को आप गो थ्रू कर सकें या रजिस्ट करवा सकें या कोर्ट से उसके बारे में कोई फेवरेबल रिलीफ ले सकें। तो जो मूवेबल्स हैं, मनी डिग्रीज हैं या प्रॉपर्टीज इश्यूज हैं, इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्शन और क्लेम्स का चैप्टर भी शामिल है। अब जब सेल की बात आ जाती है, आपने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, तो जैसे आप कहते हैं सेल, जर्नली हम कह सकते हैं इसे, तो सेल ऑफ जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों को अलग-अलग कैटेगराइज करके डिफाइन किया है कोर्ट सीपीसी में, और कोर्ट के पास इसकी स्पेसिफिक पावर्स हैं। और वो स्पेसिफिक पावर्स जो हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पेरिशेबल आइटम्स हैं,
नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं और वो मूवेबल्स हैं, तो आप उन्हें कैसे डील करेंगे। और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उसे सेल आउट करना चाहते हैं फॉर द पर्पस टू मीट टू सेटिस्फाई द एग्जीक्यूशन, टू सेटिस्फाई द डिक्री बाय मींस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसके लिए जो मेथड डिफाइन किया गया है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और इट इज़ ऑल कंप्लीट मेथड। अब यहाँ से आप ये देख लें कि जब हम रेजिस्टेंस या डिलीवरी ऑफ पोजेशन की तरफ जाते हैं, मसलन आपने किसी कोई आपके पास ऐसा फेवरेबल ऑर्डर है जिसमें आपने पोजेशन लेना है या आप उस पोजेशन को डिफेंड कर रहे हैं ऑन लीगल ग्राउंड्स, तो वो दोनों सूरतें जो हैं वो यहाँ पर आपको हेल्प आउट करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इस चैप्टर को पीसीज में डिवाइड करके आपको बता देते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब मनी डिग्री हो तो आपने अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए जाना होता है, तो वो रूल 37 से रूल 40 तक इसके ऊपर अप्लाई करता है, या फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है तो वो रूल 41 से लेकर रूल 57 तक इसके ऊपर अप्लाई करता है। इसके बाद ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स के चैप्टर आ जाते हैं जो रूल 58 से रूल 72 तक अप्लाई करता है। उसके बाद जब आप मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की सेल की बात करते हैं तो रूल 74 से 81 तक अप्लाई करता है, और जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की बात करते हैं तो वो रूल 82 से 92 तक अप्लाई करता है। और उसके बाद जब आप रेजिस्टेंस के लिए जाते हैं, पोजेशन लेना है या पोजेशन को रेजिस्ट करना है, डिफेंड करना है, तो 97 से लेकर और 104 तक। मैं इसमें ये 104 जो है ये सबसे बड़ा इसका आखिरी रूल है इस चैप्टर का, इस ऑर्डर का, जिसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर देती है आपकी डिग्री। जो फ्रूट आपको डिग्री का मिला है वो आप इन मेथड्स के ज़रिए फिर हासिल कर सकते हैं। मैं फिर एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ आपको। 37 to 40 अरेस्ट एंड डिटेंशन, 41 to 57 अटैचमेंट, 58 to 72 ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स, और 64 to 73 ये है सेल जनरली, सॉरी, एंड देन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ये 74 to 81, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल 82 to 96, और रेजिस्टेंस जो है ये 97 to 104। तो ये हमारी एक इसके ऊपर एक छोटा सा इसके एक ब्रीफ हमने आपको इसके लिए दिया। इसके ऊपर जब आप क्वेश्चंस हमें भेजेंगे तो हम इसके ऊपर आपको मज़ीद एलैबोरेट करके कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस के मुताबिक हम इसकी एलैबोरेशन कर सकें इसके। थैंक यू।